बोलिए देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। यशस्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी की जय। आज से हम आपको इष्टोपदेश पढ़ाएंगे। इष्टोपदेश, इष्ट का उपदेश जिसमें है वह इष्टोपदेश। इस ग्रंथ का नाम क्या है? इष्टोपदेश। इसके लेखक कौन है? आचार्य पूज्यपाद स्वामी। इनके दो नाम और हैं। इन्हें देवनंदी के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें जिनेन्द्र बुद्धि भी कहते हैं। इनके पिता का नाम माधव भट्ट था और इनकी माता का नाम श्रीमती श्रीदेवी था। जन्म स्थान इनका कोले ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ये आचार्य कुंद स्वामी और वृद्ध पृच्छाचार्य उमा स्वामी की परंपरा में थे। इन्होंने ग्रंथ लेखन किया। बहुत से ग्रंथों की रचना इन्होंने की, जिनमें इन्होंने 10 भक्ति, जन्माभिषेक, सर्वार्थ सिद्धि, समाधि तंत्र, इष्टोपदेश, जैनेन्द्र व्याकरण, सिद्धि प्रिय स्तोत्र, वैदिक ज्योतिष और भी ग्रंथों की रचना इन्होंने की है। वचन शुद्धि के लिए इन्होंने जैनेन्द्र व्याकरण लिखा, मन की शुद्धि के लिए समाधि तंत्र और तन की शुद्धि के लिए चिकित्सा शास्त्र ग्रंथ की रचना की है। कहते हैं कि ये जब विदेही क्षेत्र जाते थे तो अपने पैरों में गगनगामी लगा कर जाते थे। एक बार इनकी आंखें चली गईं, यानी ज्योतिहीन हो गए। कहते हैं बहुत दिनों तक ये योग अभ्यास करते रहे। फिर एक देव विमान में बैठकर इन्होंने अनेकों तीर्थों की यात्रा की। मार्ग में एक जगह उनकी दृष्टि नष्ट हो गई थी, अतएव उन्होंने शांत्यष्टक रचकर ज्यों की त्यों दृष्टि को प्राप्त किया। कौन सा क्या लिखा था? शांत्यष्टक। उसको लिखने के बाद इनकी ज्योति वापिस आ गई थी, पुनः आ गई थी। और उसके बाद इन्होंने अपने जन्म स्थान में जाकर ही समाधि को प्राप्त किए, अर्थात समाधि मरण लिया, संलेखना को धारण किए। इसके बाद इनके बारे में और भी कुछ सुनने को आया है, पढ़ने में आया है कि पूज्यपाद के पिताजी माधव भट्ट ने अपनी पत्नी श्रीदेवी के आग्रह से जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। श्रीदेवी के भाई का नाम पारणी था, उससे भी उन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लेने का अनुरोध किया, पर प्रतिष्ठा की दृष्टि से वे जैन धर्म न स्वीकार नहीं कर पाए और उन्होंने वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया और सन्यासी हो गए। पूज्यपाद की कमलनी नामक एक छोटी बहन थी और इसका विवाह गुणभट्ट के साथ हुआ था, जिससे गुणभट्ट को नागार्जुन नामक पुत्र हुआ। एक दिन पूज्यपाद अपनी वाटिका में विचरण कर रहे थे कि उनकी दृष्टि सांप के मुंह में फंसे हुए एक मेंढक पर पड़ी। इससे उन्हें विरक्ति हो गई। प्रसिद्ध वैयाकरण पारणी अपना व्याकरण ग्रंथ रच रहे थे। वह न हो पाया था कि उन्हें अपना मरण काल निकट दिखलाई पड़ा और पूज्यपाद से अनुरोध किया कि तुम इस अपूर्ण ग्रंथ को पूर्ण कर दो। उन्होंने उसे पूर्ण करना स्वीकार कर लिया। पारणी दुर्ध्यानवश मरकर सर्प हुए। एक बार उन्होंने पूज्यपाद को देखकर फुफकारा। इस पर पूज्यपाद जी ने कहा, विश्वास रखो, मैं तुम्हारे व्याकरण को पूर्ण कर दूंगा। पारणी व्याकरण के पूर्ण करने के पहले पूज्यपाद ने जैनेन्द्र व्याकरण, अर्थ प्रतिष्ठा, लक्षण और वैदिक ज्योतिष के ग्रंथ लिखे थे। इस प्रकार से उन्होंने बहुत से ग्रंथों की रचना की। ये जैन कुल में जन्म नहीं लिए थे, बल्कि इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। इन्होंने अपने माता पिता के आग्रह पर ही जैन कुल को स्वीकार किया, अर्थात जैन धर्म को धारण किया। इस प्रकार पूज्यपाद आचार्य एक महान आचार्य थे, जिन्होंने सर्वार्थ सिद्धि जैसे ग्रंथों की रचना की। आज उन्हीं का ग्रंथ
जो स्टोपदेश है हम आपको पढ़ा रहे हैं। यह भी बहुत उपयोगी और आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसे समझने के बाद ऐसा लगता है कि संसार असार है, इसमें कुछ भी सार नहीं है। इसे जितना पढ़ो उतना ही कम लगता है। सिर्फ 51 श्लोक हैं, इसमें ज़्यादा नहीं है। प्रतिदिन इसका पाठ किया जा सकता है और हमें सही मायने में प्रतिदिन एक ग्रंथ का पाठ करना ही चाहिए। द्रव्य संग्रह भी एक ग्रंथ है, उसमें सिर्फ 58 गाथाएं हैं। उसका भी हम प्रतिदिन पाठ कर सकते हैं और करना चाहिए। यदि उसे नहीं पढ़ पाते तो स्टोपदेश का पाठ करना चाहिए। ये दो ग्रंथ ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं और इनका सार बहुत ज़्यादा है। इन्हें पढ़ने से अध्यात्म की ओर झुकाव होता है। तो इन ग्रंथों का अध्ययन और पाठ जरूर करना चाहिए। देखें, हम इसे शुरू करते हैं। मंगलाचरण है। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। यस्य, जिस भगवान के, कृष्ण कर्मणः, समस्त कर्मों का, अभावे, अभाव हो जाने पर, स्वयं, अपने आप, स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, तस्मै, उस संज्ञान रूपाय अनंत ज्ञान रूप स्वरूप परमात्मने, परमात्मा के लिए, नमः अस्तु, नमस्कार हो। फिर से देखें, जिस भगवान के समस्त कर्मों का अभाव हो जाने पर अपने आप स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, उस अनंत ज्ञान स्वरूप परमात्मा के लिए नमस्कार हो। इसके बाद है दूसरा श्लोक, निमित्त उपादान से सिद्धि। योग्योपादान योगेन दृष्टा स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता बात्मनोप्यात्मता मता। फिर से, योग्योपादान योगेन दृष्टा स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता बात्मनोप्यात्मता मता। योग्य, उपादान के योगेन मिलने से, दृष्टा, जैसे स्वर्ण पाषाण को स्वर्णपना प्रकट होता माना गया है, उसी तरह द्रव्यादि स्वादि, सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल आदि संपत्तौ, कारण रूप सामग्री के मिल जाने पर, आत्मनः अपि, संसारी आत्मा को भी, आत्मता, शुद्ध आत्मस्वरूप की प्राप्ति होना, मता, माना गया है। फिर से देखें, योग उपादान के मिलने से जैसे स्वर्ण पाषाण को स्वर्णपना प्रकट होता माना गया है, उसी तरह सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल आदि कारण रूप सामग्री के मिल जाने पर संसारी आत्मा को भी शुद्ध आत्मस्वरूप की प्राप्ति होना माना गया है। अगला है व्रतों की सार्थकता। वरम व्रतै पदम देवम न व्रतै व्रतनारकम छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपाल्यतोर्महान्। वरम व्रतै पदम देवम न व्रतै व्रतनारकम छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपाल्यतोर्महान्। देखो, व्रतै, व्रतों के द्वारा, देवम पदम, देव पद पाना, वरम, अच्छा है, किंतु अव्रतै, अव्रतों द्वारा, नारकम, नरक में उत्पन्न होना, व्रत ओ न अच्छा नहीं है। यही क्योंकि छाया आतपस्थयो, छाया और धूप में स्थित के समान, प्रतिपाल्यतो, प्रतीक्षारत पुरुषों में, महान भेदा, बड़ा भारी अंतर है। फिर से देखो, व्रतों के द्वारा देवपद पाना अच्छा है, किंतु अव्रतों के द्वारा नरक में उत्पन्न होना अच्छा नहीं है, क्योंकि छाया और धूप में स्थित के समान, प्रतीक्षारत पुरुषों में बड़ा भारी अंतर है। अहिंसा आदि अणुव्रत और महाव्रतों के द्वारा देवपद प्राप्त करना श्रेष्ठ है, अर्थात महाव्रत एवं अणुव्रत का पालन शुभ कर्म जनित स्वर्ग आदि अभ्युदय का कारण है। हिंसादि अव्रत दुखदायक नरक का कारण है, इसलिए व्रतों का पालन कर स्वर्गों में जाना श्रेष्ठ है। अव्रती रहकर नरक में जाना योग्य नहीं है, क्योंकि छाया और धूप में बैठकर अपने साथी पथिक की प्रतीक्षा करने वाले पथिक के समान व्रती और अव्रती में महान अंतर है। 3 पथिक में से एक पथिक पीछे रह गया, उसकी प्रतीक्षा में एक पथिक प्रक्षादि की छाया में बैठा है और एक मारवाड़ की धूप में बैठा है।
छाया में बैठने वाले को मानसिक और कायिक शांति मिलती है, धूप में बैठने वाले को अशांति रहती है। अतः इन दोनों में महान अंतर है। उसी प्रकार अव्रतों के द्वारा उपार्जित पाप कर्म के उदय से नरक में जाकर दुख भोगने और व्रतों के द्वारा उपार्जित पुण्य के उदय से सुख भोगने में महान अंतर है। अच्छा बताए हैं, यहाँ पर समझ गए होंगे आप। अब देखो, शिवपद भावों से स्वर्ग सहज ही है। यत्र भावः शिवं दत्ते द्वौ कियद्दूरवर्तिनी यो नयत्यासु गभ्युतिं क्रोशार्धे किं सा सीदति। यत्र भावः शिवं दत्ते द्वौ कियद्दूरवर्तिनी यो नयत्यासु गभ्युतिं क्रोशार्धे किं सा सीदति। यत्र भावः आत्मा का जो भाव शिवम दत्ते मोक्ष प्रदान करता है, दो स्वर्ग की प्राप्ति कियद्दूरवर्तिनी कितनी दूर हो सकती है। यह गभ्युतिम जैसे जो मनुष्य 2 कोस तक आसु नयति भार को शीघ्र ले जाता है, सा वह क्रोशार्धे आधा कोस ले जाने में किम सीदति क्या दुखी हो सकता है, अर्थात नहीं। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। आत्मा का जो भाव मोक्ष प्रदान करता है उससे स्वर्ग की प्राप्ति कितनी दूर हो सकती है। जैसे मनुष्य 2 कोस तक भार को शीघ्र ले जाता है, वह आधा कोस ले जाने में क्या दुखी हो सकता है, अर्थात नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अगला 5वां नंबर का श्लोक है स्वर्ग सुख का कथन। शीकजमनातंकम दीर्घकालोपलालितम नाके नाकौकशाम सौख्यम नाके नाकौकशाम्यु। देखो, ऋषिकज मनातंकम दीर्घकालोपलालितम नाके नाकौकशाम सौख्यम नाके नाकौकशाम्यु। नाके मीन्स स्वर्ग में, नाकौकशाम देवों का, ऋषिकजम इंद्रिय जन, अनातंकम दुख रहित और दीर्घकाल उपलालितम दीर्घकाल तक शिव, सौख्यम सुख, नाके स्वर्ग में, नाकौकशाम इव देवों के समान ही होता है। स्वर्ग में देवों का इंद्रिय जन दुख रहित और दीर्घकाल तक शिव सुख स्वर्ग में देवों के समान ही होता है। समझ में आ गया। स्वर्ग में देवों का इंद्रिय जन दुख रहित और दीर्घकाल तक सेवन सुख स्वर्ग में देवों के समान ही होता है। यहाँ पर यह बताया जाता है कि व्रतों के आचरण करने से जो स्वर्ग में देवगति मिलती है, वहाँ पर दीर्घकाल तक समस्त इंद्रियों को संतुष्ट करने वाले शारीरिक सुख मिलते हैं। स्वर्ग के देवों में शत्रु आदि के क्षोभ से उत्पन्न चित्त की आकुलता रूप आतंक से रहित, निर्भय, निश्चित तथा असंख्यात वर्षों तक आज्ञाकारी देवों एवं देवियों के सेवा द्वारा प्राप्त इंद्रियों से उत्पन्न हुआ सर्वांगीण आह्लादकारी सुख है। भूख लगने पर स्वयं ही कंठ में अमृत झर जाता है, उससे भूख शांत हो जाती है, जीवन भर कोई रोग नहीं होता। वह सुख स्वर्ग के देवों के समान है। उसके लिए दूसरे सांसारिक सुख की उपमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि मनुष्य पर्याय में चक्रवर्ती आदि का सुख आतंक सहित है और भोग भूमियों का सुख अल्पकाल रहने वाला है। इस तरह वहाँ पर जो सुख होता है वैसा संसार में किसी और गति में नहीं होता, यानी वह सुख अनुपम होता है। आगे समझ में। इस प्रकार से 5 श्लोक यहाँ पर पूर्ण हुए इसके स्तोपदेश के। इसके बाद हम आपको बाद में पढ़ाएंगे 6ठे श्लोक से। आज बस इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की जय।